मोहतरम नाज़रीन, अगर किसी को बहुत ही नुकसान पहुंच जाए तो कहते हैं तुम्हारी तो कमर ही टूट गई है। और ये कमर का जो लोअर पार्ट है दैट इज एज यू कैन सी लंबर एरिया, क्योंकि स्पाइन जो है हमारी कमर जो है मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा लंबर है जो हाफ ऑफ द पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल करता है। नाभ से नीचे का जितना एरिया है इसमें ये जितनी नर्व्स जाती हैं, 5 नर्व्स जाती हैं इनमें से बेसिकली, और आधा बॉडी का हिस्सा कंट्रोल करता है। इसमें उस वक्त प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आई एम श्योर यू मस्ट बी इंटरेस्टेड कि जानने के लिए कि क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और उनकी रेमेडी क्या है, उनका इलाज क्या है, बगैर ऑपरेशन बगैर दवाइयों के। तो जब हमारी हड्डियां एजिंग में आके या आजकल यंग एज में भी विटामिन डी अगर आप कम लेते हैं, सूरज की रोशनी में कम जाते हैं, हड्डियां जब कमजोर हो जाती हैं तो नर्व्स के खिंचाव की वजह से सबलक्सेशन आने लगती है। सबलक्सेशन आने लगती है दैट मीन्स के डिस्कें बल्ज होने लगती हैं L1 से L5 तक। इब्तदाई तौर पे L4-5 का एरिया मुतासर होता है जहाँ से शाटिक नर्व्स निकलती हैं और पाँव की नीचे तक जाती हैं। और अगर L3 वगैरह भी मुतासर हो जाए, बाकी एरिया भी मुतासर हो जाए, ये लंबर के एरिया वर्टेब्रस, जैसा कि आप डिस्क के बल्ज देख रहे हैं चार्ट पे, तो उससे ये होता है कि नाभ से नीचे जितना इलाका है, लेट से कि आपकी टांगों में चलते हुए दिक्कत महसूस होने लगेगी, आप कुछ देर तक खड़ा नहीं रह सकेंगे, चले फिरेंगे नहीं, आपका हिप एरिया शदीद दर्द का शिकार हो जाएगा, आपके घुटने स्टिफ होने लगेंगे, नर्व्स अकड़ने लगेंगी, सेक्सुअल ऑर्गन्स अपना कम काम करने लगेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत वीक होते जाएंगे और अल्टीमेटली जो आपके लोअर लिम्स हैं इनमें नमनेस आने लगेगी, इसमें सुकड़ने का अमल शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस एरिया तो पूरा मुतासर है, नर्व्स कंप्रेशन में है, नर्व्स दबी हुई हैं जब डिस्कें बल्ज हुई, और जब डिस्कें बल्ज हुई तो लोअर लिम्स जो हैं वो लामहला नमनेस की तरफ जाएंगे, आपके पांव सुन्न होने लगेंगे, आपका लोअर एरिया जो है काफ का एरिया और सारा एरिया ये सारा नम होने लगेगा। अल्टीमेटली अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लेट्स से कि आपको प्रॉपर इलाज नहीं मिलता मोर देन एन ईयर और सो, तो उस सूरत में आपका फुट ड्रॉप भी होने लग जाता है, फुट काम नहीं करने लगता, आपका दिमाग का उस पर ऑर्डर नहीं चलता और वो खून के रास्ते इतना मैसेज भी नहीं जाता कि आप पाँव को इस तरह उठा सकें। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये लोअर बैक आपकी उठते बैठते हाई हाई शुरू हो जाती है, आप लेटे हुए सीधा उठ नहीं सकते, चलते हैं दर्दें आती हैं, चलते हैं आपका हिप एरिया टांगे बोझल होने लगती हैं और इसको लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है, आप लंगड़ा के चलते हैं ऐसे, और घुटने जब खराब होने लगते हैं तो आप किसी काम काज के नहीं रहते, लोअर एरिया नम होने लगेगा, काफ का एरिया नम होने लगेगा, फुट नम होने लगेगा, तो अजीब अलग ही मुश्किल है। तो इन सब का इलाज इस वजह से मुमकिन है, दो इसके हल हैं, एक या तो आप ऑपरेशन करा लें, एलोपैथी की तरफ चले जाएं, और या आप कायरोप्रैक्टर के पास आए, कायरोप्रैक्टर में हम इनका इलाज, इनकी डिस्कों का इलाज, इनकी बल्ज दूर करके करते हैं, इनको डिस्कों को वापस अपनी जगह पे लाते हैं, आपकी नर्व्स को रिफ्लेक्सोलॉजी से ट्रीटमेंट देते हैं, नर्व्स को खोलते हैं, नमनेस भी दूर हो जाती है, घुटने भी सीधे हो जाते हैं, घुटने भी जो इनका खम आ जाता है वो मुतासर जो हुआ होता है वो खत्म हो जाता है, और जो आपका ये एरिया भारी होता है, दर्दें आने लगती हैं, कमर में उठते बैठते तकलीफ होने लगती है, हाय हाय होने लगती है, ये सब ठीक हो जाता है। और ये सब कुछ बगैर दवाइयों के, बगैर ऑपरेशन के होता है अगर आप कायरोप्रैक्टर की खिदमत लें। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद रखे, खुश खुर्रम रखे। जावेद मिर्जा को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।